गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं आ चुका हूँ आज की नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियली सपोर्ट स्कीम जो है ये फॉर्म कैसे फिल किया जाता है और कौन से स्टूडेंट्स फिल करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप भी डीओ सोल के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी सोल से रिलेटेड और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो आइए हम जानते हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट स्कीम फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे, कैसे भरा जाएगा। तो आज की वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है और थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए भी रहने वाली है। तो यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जितने स्टूडेंट्स हैं सारे ध्यान से ज़रूर देखना। तो ये फाइनेंशियली सपोर्ट स्कीम जो आई हुई है सभी स्टूडेंट्स को फिल करना है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि कौन से स्टूडेंट्स भर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो फाइनेंशियली सपोर्ट स्कीम कैसे भरना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये रहा मेरे सामने स्क्रीन पर फॉर्म, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपसे ईयर पूछा गया, तो अभी ये फर्स्ट ईयर में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओपन किया गया है। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ही इसे फिल कर सकते हैं। जल्दी ही सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपसे आपका कंट्रोल नंबर यहाँ पे पूछा गया है, रोल नंबर या कंट्रोल नंबर, एंटर फॉर्म नंबर या कंट्रोल नंबर डालना है। फिर उसके बाद सोल में जो आपने रोल नंबर दिया है तो मैं यहाँ डिटेल फिलअप कर देता हूँ। तो डिटेल में फिल कर देता हूँ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे डिटेल फिलअप कर दिया है। तो अब मैं यहाँ नीचे सर्च वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करूँगा। अपना कंट्रोल नंबर और फ़ोन नंबर डालने के बाद तो मेरी डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं आप लोगों को एक बार करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग जब फॉर्म फिल करोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें आपकी डिटेल्स और फिलअप के बारे में बताया होगा कि ये फॉर्म आपका कोर्स क्या है, आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये मैंने एक स्टूडेंट्स का निकाला है। तो जो भी उनका कोर्स है यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, उनका नाम और रोल नंबर वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया स्टूडेंट आधार कार्ड, यानी जो आपका आधार नंबर है यहाँ पे इसके अंदर आधार नंबर फिल करना है। तो आप जब यहाँ क्लिक करोगे तो आपका कीबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा, जैसे मेरा कीबोर्ड ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करना है। आधार नंबर के बाद स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट, यानी आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आता है आपका नेम ऑफ बैंक, यानी किस बैंक में आपका अकाउंट है। और फिर आता है आपका IFSC कोड, यानी जो आपका बैंक है उसका IFSC कोड क्या है, जो कि आपकी पासबुक पर लिखा होता है। तो सबसे पहले आपसे आपकी बैंक डिटेल और आधार कार्ड नंबर मांगेगा फॉर्म फिल करने से पहले। तो फॉर्म को आगे कैसे भरना है वो देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाती है फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। तो आइए बताते हैं। फादर्स नेम में यहाँ पे सबसे पहले फादर्स नेम आएगा या हस्बैंड नेम। अगर आपकी शादी हो गई है और आपका आधार कार्ड में आपके हस्बैंड का नाम आता है तो आप यहाँ पे हस्बैंड का अपने नाम लिख सकते हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके फादर है, वो अपने फादर का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, दोनों में से किसी का भी। और उसके बाद यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो करते क्या है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखा देगा, यानी आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर कहीं आपका अदर काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय है, नॉन है काम करते हैं, यानी उसके बारे में ये पूछेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फॉर्म में। फिर यहाँ पे आपकी थर्ड ऑप्शन पे आपके फादर की एनुअल इनकम पूछेगा कि कितना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 लाख से कम होनी चाहिए आपकी इनकम। तो यहाँ पे आप वही फिल करना जो आपके फादर की एनुअल इनकम हो। जैसे कि किसी के फादर की 8,000 इनकम है मंथली, तो इसी हिसाब से एनुअल ले जाके ये बनेगी आपकी कुछ, जो आपके फादर की एनुअल इनकम है, मान लीजिए 8,000 आपके फादर की मंथली इनकम है, तो वो 8 × 12 करेंगे तो आपके फादर की एनुअल इनकम 96,000 बनेगी। तो यानी 1 ईयर में आपके पिताजी 96,000 रुपये कमाते हैं। ये एग्जांपल के लिए है। तो आप इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि है आप पैन कार्ड फादर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पैन कार्ड फादर का इफ इशूड, यानी फादर का पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिफंड, यानी पैन कार्ड का जो भी ऑप्शन दिया गया है वो फिल करना है। उसके बाद आपके मदर्स का नाम पूछा जाएगा। यहाँ पे आप अपने मदर का नाम लिखना, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करती हैं, वो काम करती हैं, सेल्फ हाउसवाइफ क्या है, जो भी वो आप भरना। और फिर उसके बाद यहाँ पे मदर्स की एनुअल इनकम पूछेंगे। अगर आपके पेरेंट्स कुछ भी नहीं कमाते तो आप 0 लिख देना, मतलब मम्मी जैसे बहुत हो कि हाउसवाइफ होती हैं तो यहाँ 0 लिख देना। फिर उसके बाद मम्मी का पैन कार्ड, मम्मी का इनकम टैक्स रिफंड, वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो एक बार मैं बता देता हूँ वापस से। फैमिली डिटेल में फादर नेम, फादर का ऑक्यूपेशन और फादर की एनुअल इनकम कितनी है वो फिल करना है। उसके बाद फादर का पैन कार्ड, उसके बाद इनकम टैक्स, मतलब यस और नो करना है। मदर्स का नाम आएगा, फिर मदर्स की डिटेल आएगी, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं वो, और उनकी से एनुअल इनकम, अगर जॉब करती हैं तो उनकी इनकम लिखनी है, नहीं करती तो आप 0 लिख देना। फिर उसके बाद पैन कार्ड मम्मी का, और उसके बाद इनकम टैक्स यस और नो करना है। आपको यहाँ ऑप्शन दे देगा। अब उसके बाद टोटल फैमिली एनुअल इनकम, यानी जो कि मैंने अभी आपको समझाया था, जैसे 8,000 रुपये है तो ईयर की 12 मंथ के हिसाब से 96,000 आएगी। तो वही आपको यहाँ फिल करना है जितना भी आप अपना बनाओगे। उसके बाद यहाँ पे फैमिली एनुअल इनकम के बाद
नीचे करोगे आप लोग, स्क्रॉल करोगे फॉर्म को, तो यहाँ पे फैमिली मेंबर किस पर डिपेंड है वो पूछेगा, फादर पे या मदर पे। अगर दोनों पे हैं तो आप दोनों का नाम लिख देना या मदर का नाम लिख देना, किसी एक का लिख देना, कोई इशू नहीं है। किस पे डिपेंड है यानी घर का मुखिया कौन है। परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर एग्जाम, यानी आपने लास्ट ईयर जो भी एग्जाम दिया था तो आपने सीबीएसई बोर्ड के दिए होंगे, सीबीएसई बोर्ड में, तो आपकी जितने परसेंटेज आई थी, जैसे 80 आई होगी, 90 आई होगी, तो आप यहाँ पे अपना फिल कर देना। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स आएगी, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेल डालनी है। इनकम सर्टिफिकेट, उसकी डेट इशू क्या थी, और राशन कार्ड आपको सिलेक्ट करना है कि आपका बीपीएल का कार्ड है या फिर कौन सा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, बीपीएल है, पीवीआर है, आया राशन कार्ड है, उसके बारे में। उसके बाद आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे डेट ऑफ इशू यानी राशन कार्ड की डेट ऑफ इशू क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी आपसे मांगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसने मांग रखा है करंट फी रिसिप्ट, यानी जो आपने इस ईयर एडमिशन लिया उसकी फीस रिसिप्ट की पीडीएफ। यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। फिर इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा आपसे, तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए यहाँ बता रखा है, इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इनकम सर्टिफिकेट, यानी इनकम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट वाला होना चाहिए। तो आपके पास जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आसपास, आप वहाँ से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो जैसा कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जो भी वेस्ट दिल्ली वाले हैं उनका कंझावला पड़ेगा, तो वो लोग कंझावला से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो भी बनेगा वो आपके फादर के नाम पर बनेगा, तो ध्यान रखना आपके फादर के नाम से ही बनवाना। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल चेक बुक का ऑप्शन आएगा, यानी आपका जो भी बुक है मतलब आपके पास अगर चेक है तो चेक पे पूरा लिखना। उसके बाद पूरी डिटेल फिल करने के बाद उसको कट करके नीचे कैंसिल लिख देना और उसकी फाइल अपलोड कर देना, पापा का हो या मम्मी का, किसी का भी हो चल जाएगा। या आप अपना, अगर नहीं है तो आप एक पेज लेना और उस पर नो लिख देना या लिख देना हमारे पास नहीं है, और वहाँ पे अपलोड कर देना फाइल। फिर उसके बाद मार्कशीट ऑफ लास्ट ईयर एग्जाम, आपने जो भी एग्जाम लास्ट ईयर पास किया उसकी मार्कशीट अपलोड करनी है, तो आपकी 12th की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देना, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। फिर यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना। तो एक सिंपल पेपर लेना, उस पर आप अपना सिग्नेचर टाइप करना और यहाँ पे जेपीजी फाइल में पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपकी फाइल, चूज फाइल, यहाँ पे सिग्नेचर की आ जाएगी, मार्कशीट होगी, कैंसिल चेक हो गया, कॉपी ऑफ राशन कार्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका करंट ऑफ रिसिप्ट टॉप पे आ जाएगा। ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा है, आप जब यहाँ पे टिक करोगे कंफर्मेशन के लिए, आई कंफर्म दैट ऑल डिटेल्स फिल बाय मी ट्रू इज द माई एक्नॉलेजमेंट, यानी आपने जो भी डिटेल भरी है इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और इसको कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद आप जब ये सबमिट पर क्लिक करोगे, यहाँ सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको शायद एक नंबर दिया जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ दी जाए जिससे आप चेक कर सकते हो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ या सिलेक्ट हो गया। तो आपकी जो रजिस्टर्ड जीमेल आईडी है या रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है जो भी आपने इसमें दिया है उसमें मैसेज आ जाएगा जब आपकी फ़ीस रिफंड आ जाएगी। तो ये फॉर्म आप सारे स्टूडेंट्स ज़रूर भरना, और आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका दिया है कि आप अपनी फ़ीस को रिफंड ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और जो भी स्टूडेंट यूज़ ऑल इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग कमेंट में ज्वाइन मी लिख दें और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।